देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। देखो ये गग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है और हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। देखो इसका खोज है वो 1952 में अमलानंद घोष ने की और उत्खनन का कार्य है वो 1961 से 69 के बीच में 9 स्तरों में हुआ है और वो किया है बीबी लाल व बीके थापर ने। और इनके सहयोगी रहे हैं एमडी खर्रे, एमकेएम श्रीवास्तव और एमपी जैन। देखो कालीबंगा का जो कालक्रम है वो बीबी लाल व बीके थापड़ ने तो देखो 2300 से 1800 ईसा पूर्व बताया है, जबकि कार्बन C14 पद्धति के आधार पर है वो 2350 से 1750 ईसा पूर्व बताए गए हैं। देखो कालीबंगा का जो उत्खनन हुआ है वहां से हमें 5 स्तर प्राप्त हुए हैं। प्रथम 2 स्तर है वो देखो प्राक हड़प्पाकालीन है, जबकि जो 3 है वो विकसित हड़प्पाकालीन है। देखो यहाँ से एक बात मोस्ट ये है कि बीबी लाल ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी होने का अनुमान लगाया है और ये बात देखो लिखी है HD सांकलिया ने अपनी पुस्तक प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। कालीबंगा है वो स्वतंत्र भारत की रोपड़ के बाद दूसरा स्थल है जिसका उत्खनन का कार्य किया गया। देखो कालीबंगा से जो हमें साक्ष्य मिले हैं यानी जो कालीबंगा के प्राक हड़प्पा चरण के साक्ष्य हैं वो देखो मोस्ट है। देखो दुर्गीकरण यानी किलेबंदी की जिसके साक्ष्य है प्राक हड़प्पाकालीन है। ईंटों का मानक अनुपात देखो इसमें 3:2:1 है, जो आगे चल के विकसित हड़प्पा काल में 4:2:1 हो जाएगा ईंटों का अनुपात। और भूकंप के साक्ष्य है, जुते हुए खेत के साक्ष्य है, विशिष्ट लाल या पांडुपुरणी मर्दबांड, मर्दबांडों पर सिंह वाले देवता का अंकन। अब देखो कालीबंगा जिससे जो 2 टिल्ले प्राप्त हुए हैं, देखो एक टिल्ला पश्चिम टिल्ला है वो तो देखो दुर्ग क्षेत्र है जो इसको सिटाडल भी कहते हैं और इसका नाम दिया गया है कालीबंगा फेस्ट। एक है पूर्वी टिल्ला जो नगर क्षेत्र है, यहाँ पे सामान्य जनता रहती थी, इसको कालीबंगा 2 नाम दिया गया है। और ये देखो साइज में यानी आकार में है नहीं वो पूर्वी टिल्ला है वो बड़ा है और ये दोनों टीले अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं और ये इस प्राचीर का निर्माण है वो कच्ची ईंटों से हुआ है। इसके अलावा देखो एक तीसरा टिल्ला भी प्राप्त हुआ है, वो टिल्ला पश्चिम टिल्ले का भाग है, पश्चिम टिल्ले का दक्षिण स्थल है जहाँ से हमें अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। देखो कालीबंगा है वो कच्ची ईंटों से ही इसके भवन निर्माण हुए हैं, इसलिए ये दीनहीन बस्ती भी कहलाती है। लेकिन देखो मकानों की नालियां हैं, शौचालय है, भट्टियां हैं और कुएं हैं, इनका जो निर्माण हुआ है वो पक्की ईंटों से हुआ है, यानी भवन निर्माण है वो तो देखो कच्ची ईंटों से हुआ है, इसलिए दीनहीन बस्ती कहलाई है। मर्द बांट देखो मर्द बांट भी जो काम किया है वो वीके थापर ने किया है। इसने कालीबंगा की प्राक हड़प्पा मर्द बांड, कौन से मर्द बांड, प्राक हड़प्पा मर्द बांड है, उनको 6 भागों में बांटा है। और इन 6 भागों की थोड़ी थोड़ी विशेषता ये देख लेते हैं कि ए भाग है वो लाल एवं गुलाबी है, बी भाग चाक निर्मित है, सी भाग अत्यंत सुंदर गढ़न मत्स्य शलक अंकरण है, डी भाग बाहरी भाग पर रस्सी की छाप है, ई भाग है वो गुलाबी रंग छोटे छोटे घड़े प्रमुख है, एफ भाग है वो धूसर रंग के मर्द बांड प्रमुख है। देखो कालीबंगा की प्राक सिंधु पात्र परंपरा है वो देखो कोटदीजी आमरी व हड़प्पा से मिलती जुलती। अब देखो कालीबंगा की जो प्राक हड़प्पा काल में जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं, यानी जौ की खेती के साक्ष्य है वो प्राक हड़प्पाकालीन है। कालीबंगा में प्राक हड़प्पाकालीन है जौ की खेती के साक्ष्य। और प्राक सिंधु काल में 5 निर्माण कालों के प्रमाण मिले हैं। देखो हड़प्पा काल का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहाँ पे अलंकृत ईंटों से बना फर्श है और उस फर्श पर प्रतिच्छेदी वर्त का अलंकरण किया गया है। नेक्स्ट देखो एक पिंजरे में पक्षियों और दूध पिलाने वाले बोतलों के टेराकोटा मॉडल भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। देखो वैसे तो व्यवस्थित जल निकासी की प्रणाली है वो कालीबंगा से नहीं मिलती है, लेकिन जो कालीबंगा का दुर्ग क्षेत्र है यानी पश्चिम टीला है वहां पे कुछ साक्ष्य मिलते हैं जो लकड़ी की नाली के साक्ष्य हैं। यानी जल निकासी के साक्ष्य केवल पश्चिम दुर्ग टीले से ही मिलते हैं, बाकी निचले नगर में स्पष्ट जल निकासी प्रणाली या सार्वजनिक नाली का अभाव है। देखो बेलनाकार तंदूर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से। जुते हुए खेत के साक्ष्य की बात करें, देखो विश्व में प्राचीनतम साक्ष्य है वो कालीबंगा से मिले हैं। यहाँ पर 2 फसल एक साथ बोई गई जो ग्रिड पैटर्न पर थी। देखो कम दूरियों की जो हराइयाँ थी उनमें चना बोया गया और उनकी दूरी थी 30 सेंटीमीटर, और ज्यादा दूरी की जो हराइयाँ हैं उनमें सरसों बोया गया वो 110 सेंटीमीटर है। देखो बीबी लाल ने 2 त्रिभुजाकार मरण पट्टिका यानी टेराकोटा फैक्स प्राप्त हुए हैं जिन पर सिंह युक्त देवता यानी मानव रूप में इसका अंकन किया गया है। टेराकोटा शंख व सिलखड़ी की चूड़ियां मिली है। चूड़ी निर्माण का बड़ा केंद्र स्थल रहा होगा कालीबंगा।
देखो अब बात करेंगे कालीबंगा के विकसित हड़प्पा चरण में। देखो निवास हेतु प्रासाद का निर्माण हुआ है। मुख्य प्रासाद है वो विशिष्ट लोग रहते थे और निम्न प्रासाद हुए जो उनमें साधारण जनता रहती थी। सिंधु लिपि की पहचान के ठोस साक्ष्य हैं वो कालीबंगा से मिली है। देखो यहाँ से मर्द पात्र व मोहरों पर लिपि की ओवरलैपिंग का मतलब है एक दूसरे पर आए अक्षर, इसको ब्रुशभेदन कहते हैं। उस ओवरलैपिंग ने यह सिद्ध किया कि यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। वर्षभ की मूर्ति विशेष कला कौशल को दर्शाती है। देखो इस मूर्ति में इस प्रकार की कला का प्रदर्शन किया गया है कि धड़ से इसके सिर को अलग कर सकते हैं। देखो कालीबंगा से छेद किए हुए किवाड़ मिले हैं। देखो ये बात इंपॉर्टेंट है, सिंध क्षेत्र के बाहर मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन एकमात्र स्थल है जहां से मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन मिला है। शवों की अंत्येष्टि देखो कालीबंगा से 3 विधियां मिली है, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और एक है दाह संस्कार। देखो कालीबंगा से युग्म समाधान व प्रतीकात्मक समाधान के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ से एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद है और ये बात ये बताती है कि शल्य चिकित्सा द्वारा जल कपाली का मस्तिष्क शोध के निदान का पता चलता है। यहाँ से कालीबंगा की कब्रगाह से 3 प्रकार के समाधान मिले। देखो एक तो है आयताकार या अंडाकार गड्ढे, अस्थि पंजर व मर्द भांड है। एक है आयताकार गड्ढे जिसमें सामग्री तो है किंतु अस्थि नहीं है। एक है गोल अंडाकार गड्ढे जिनमें केवल सामग्री है, अस्थि नहीं है। देखो ये 3 है, एक आयताकार या अंडाकार गड्ढे, इनमें अस्थि पंजर भी है और मर्द भांड भी है। एक है आयताकार गड्ढे जिनमें सामग्री है किंतु अस्थि नहीं है। एक है गोल अंडाकार जिनमें सामग्री है केवल और अस्थि नहीं है। अब देखो कालीबंगा की अग्नि वेदिकाओं के बारे में पढ़ेंगे तो इस पर जो व्याख्या की है वो बीबी लाल ने की है। बीबी लाल ने जो सिटाडल क्षेत्र है यानी जो पश्चिम टीला है उसके 2 भाग किए हैं, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग पर 5 मिट्टी की ईंटों से बने पृथक पृथक प्लेटफॉर्म है यानी चबूतरे मिले हैं 5, और उनमें से एक प्लेटफॉर्म है वो 75 सेंटीमीटर इंटू 55 सेंटीमीटर का है। उसमें 7 गड्ढे बने हुए हैं, 75 सेंटीमीटर इंटू 55 सेंटीमीटर के 7 गड्ढे बने एक कतार में बने हुए हैं। सभी पर मिट्टी का प्लास्टर है। बीबी लाल ने इन्हें यज्ञ वेदिका या अग्निकुंड कहा है। देखो इसके अलावा एक अलग प्लेटफॉर्म है जिस पर एक अग्निकुंड मिला है। देखो कालीबंगा से गेहूं जो निम्न कोटि का चावल, चना, सरसों, बाजरा, तिल और मसूर आदि फसलें भी मिली है, इनके साक्ष्य भी मिले हैं। हाल ही में कालीबंगा से टेराकोटा निर्मित लिंग व उससे जुड़ी योनि पीठ प्राप्त हुई है जो इस तरह का एकमात्र उदाहरण है अब तक का। देखो अन्य प्राप्तियां देखें तो पत्थर का बना एक आधार वाला लिंग है, हाथी दांत की कंगी है, आक्रामक मुद्रा में वर्षभ की कांस्य मूर्ति, कांस्य दर्पण, पैर से चालित चक्की, पंख फैलाए हुए बगुले की प्रतिमा, ऊंट की हड्डियां, बेलनाकार मुहर जो कि मेसोपोटामिया में भी प्रचलित है। नेक्स्ट देखो पशु बलि के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। ताम्र कुल्हाड़ी, सिलबट्टे, तीसरे टिल्ले पर सीढ़ियों के साक्ष्य मिले हैं। 1750 ईसा पूर्व में माना जाता है कि 1750 ईसा पूर्व के लगभग संभवतः ये रहा होगा कि या तो गगर नदी के सूखने से या भूकंप से या भूगर्भीय कुछ या फिर जलवायु परिवर्तन से कालीबंगा का विनाश हुआ है। 1985-86 में संग्रहालय बनाया गया। कालीबंगा से जो प्राप्त पुरावशेषों हैं उनको संरक्षण करने के लिए राज्य सरकार ने